ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो दिस इज लेक्चर 2 ऑफ द सीरीज जो कि हमने स्टार्ट की थी फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स डिस्कस द थिंग जहाँ से हमने छोड़ा था। तो अब देखिए, यहाँ हमें एक टेबल कंप्लीट करना है जहाँ पे ये साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन 37 की वैल्यू दी हुई है 3/5। ठीक है, साइन 37 की वैल्यू 3/5 दी हुई है। अब कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी? ये तो आपको पता ही है, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1। उससे हम लोग निकाल सकते हैं। और ऐसे भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 4/5 होगी। ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, tan 37 की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 3/4। अच्छा, अब यहाँ एक और कुछ बोला गया है, ये कि साइन जो है 53 और क्या कहते हैं कॉस 53, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट आपको बताना है। ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये रिलेशन होता है। तो अगर हमारा थीटा 37 है यहाँ पे, तो 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। तो साइन ऑफ 53 डिग्री जो है विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस, सॉरी, साइन 53 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 37 डिग्री, दैट इज 4/5। सिमिलरली कॉस ऑफ 53 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। अब tan ऑफ 53 डिग्री क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 4/3। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है, यही हम आपको बताना था इसके लिए। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -90 डिग्री, कॉस -30 डिग्री, tan -45 डिग्री? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी क्या कहते हैं हमारा कोई एंगल, देखिए, एंगल्स जो होते हैं वो चार क्वाड्रेंट में ही हो सकते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब भी क्या कहते हैं जो एंगल्स हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स, दे आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो एंगल्स पॉजिटिव एंगल्स कहलाएंगे। और जब भी हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो दोज एंगल्स विल बी नोन एज, विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल्स। तो यहाँ पे जब नेगेटिव एंगल्स की बात की जा रही है, तो अभी हम ये जो एंगल्स है, दे आर बेसिकली बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका देखिए डायग्रामेटिकली पहले समझ लीजिए, इसके बाद आपको समझ में भी आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। जैसे अगर हम ये ले रहे हैं, जस्ट लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर। ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। ठीक है। तो जब भी हम क्या कहते हैं जब भी हमें क्या कहते हैं नेगेटिव एंगल्स निकालना है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें कोई एंगल निकालना होता है, जस्ट 1 मिनट, जब भी हमें किसी एंगल की साइन कॉस या tan वैल्यू निकालनी होती है किसी क्वाड्रेंट में, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस जो है, हम एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस की लेंथ हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। ठीक है। और परपेंडिकुलर, और फिर हम क्या करते हैं उधर, उसके बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। और परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस थिंग विल बी बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा उस एंगल थीटा के लिए, एंड दिस विल बी बेस। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। तो अब यहां हमेशा ये याद रखिएगा कि ये चीज जो है, दिस हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली ये पॉजिटिव ही रखा जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव ही रखा जाएगा। इंट्रिंसिकली इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर
परपेंडिकुलर जो है वो अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है या बिलो द एक्स एक्सिस, साइन थीटा हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। सिमिलरली, सिमिलरली बेस भी डिपेंडिंग अपॉन हमारा बेस पॉजिटिव, सॉरी हमने क्या बोला, डिपेंडिंग अपॉन वेदर हमारा जो परपेंडिकुलर है दैट इज लाइंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, हमारा साइन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा अकॉर्डिंगली। सिमिलरली जो बेस है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा कॉस थीटा। ठीक है। तो अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव एंगल क्या है जब क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है। जब क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, अब ये वाला एंगल जो भी होगा इसको नेगेटिव एंगल कहा जाता है, दिस इज नोन एज माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से माइनस थीटा होता है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा जो ये हाइपोटेन्यूज है दैट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। अब यहाँ साइन -90 डिग्री की बात की जा रही है, साइन -90 डिग्री की बात की जा रही है। तो ये हमारा बेसिकली क्या लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो साइन ऑफ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा जब अगर इस तरह से जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम वैल्यू आ रही है तो ये इस तरह से आ जाएगी माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ, क्यों क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर है दैट इज लाइंग अलोंग नेगेटिव, दैट इज लाइंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली कॉस माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो हमारा बेस है दैट इज लाइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा, बिकॉज इट विल बी रेशियो ऑफ साइन माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इन इन बेसिस पे अगर हम ये देखें तो जो हमारी साइन -90 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू -1। सिमिलरली कॉस ऑफ -30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है। सिमिलरली tan ऑफ -45 डिग्री जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा जो हमने अभी बताया। जैसे कि अगर इसी चीज को हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए फर्स्ट, अब हम चारों क्वाड्रेंट के लिए बता देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा तो साइन विल बी पॉजिटिव, साइन जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और क्यों, क्योंकि इट इज अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इज अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस, सो साइन विल बी पॉजिटिव। बेस जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सो कॉस विल आल्सो बी पॉजिटिव, सो कॉस विल आल्सो बी पॉजिटिव, एंड tan being ratio of sin and cos it will also be positive। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट ट्राई टू सी दिस थिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि यहाँ जो है हमारा परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो साइन विल बी पॉजिटिव, साइन जो हो जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव। कॉस जो है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो कॉस विल बी नेगेटिव, सॉरी कॉस हम कह रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, सो साइन विल बी पॉजिटिव। बेस जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो कॉस विल बी नेगेटिव, एंड tan being the ratio of sin and cos it will also be नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, परपेंडिकुलर जो है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, सो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग अ रेशियो ऑफ
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को तो हम इंट्रिंसिकली पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, तो साइन विल बी नेगेटिव। कॉस बीइंग द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इंट्रिंसिकली पॉजिटिव है, बेस जो है किस डायरेक्शन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो कॉस विल बी नेगेटिव। एंड tan बीइंग द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए चीजें, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा, जो हमारा देखिए साइन बीइंग द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हम यहाँ हमेशा इंट्रिंसिकली पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, तो और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन विल बी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos being the ratio of base upon hypotenuse, hypotenuse intrinsically positive है, base is along positive x axis, so cos will be positive, and tan being the ratio of sine and cos, so it will come out to be negative। तो इन चीज को अगर देखा जाए तो इससे एक याद करने का एक तरीका है, इसको बोला जाता है ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन इज पॉजिटिव, सी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रेजी से क्या आ जा रहा है, कॉस इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आर से क्या, अब इसको कैसे कर रहे हैं हम, इसको ऐसे करें, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, तो ऑल का ए, ऑल जो है वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं, सारे रेशियोज पॉजिटिव हो जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइंस में से हम क्या ले रहे हैं, एस का साइन ले रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। टीचर्स का टी ले रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो टैन इज पॉजिटिव ओनली। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रेजी का सी ले रहे हैं, तो कॉस इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से इसको याद भी रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इसका था, तो चलिए हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू वन क्वेश्चन। व्हाट इज साइन 120 डिग्री। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको देख लीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। एंड tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। उससे अब हम यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, तो साइन ऑफ 120 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ √3/2 एज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। कॉस ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस ऑफ 150 डिग्री की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, नो माइनस कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉस 30 डिग्री। सो दिस विल बी माइनस √3/2। एंड लास्ट है tan 135 डिग्री, ठीक है। tan 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इससे ये क्या आ जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। सो आई होप ये फॉर्मूले आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1066 डिग्री, कॉस 74 डिग्री एंड tan 120 यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये पहले देख लेते हैं। जैसे साइन 2 थीटा जो होता है,
साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिमिलरली कॉस टू थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड दैट इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, और tan टू थीटा क्या होता है? टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। चलिए इसको इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो साइन 106 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 × 53 डिग्री, 2 × 53 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टू इंटू साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 4/5। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस 53 डिग्री की 3/5। सो टू फोर जा एट, 24/25। ये हो जाएगा हमारा साइन 106 डिग्री। दूसरा क्या है क्वेश्चन? कॉस 74 डिग्री। कॉस 74 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? कॉस 2 × 37 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? टू कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस वन। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, एक बार हम जरा देख लें कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है। लेट्स चेक इट। हम लोग ने अभी सॉल्व भी किया था। ठीक है, ओके, कॉस 37 की है 3/5। कॉस 37 इज 3/5। सॉरी, कॉस 37 इज नॉट 3, कॉस 37 इज 4/5। कॉस 37 इज 4/5। कॉस 37 इज 4/5। cos 37 is 4/5, 2 into 4/5 का स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 16/25 -1। तो ये क्या हो जाएगा? 32/25 -1। इससे क्या आ जाएगा? दिस इज 32 इज 7/25। ठीक है, ये हमारे कॉस 74 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद क्या है? tan 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए tan 120 डिग्री करते हैं हम लोग। tan 120 डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? टू tan थीटा, 2 tan 60 डिग्री अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इससे क्या आ जाएगा? tan 120 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? टू इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? दैट इज tan 60 इज √3 अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, वन माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा? tan 120 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 √3
अपॉन 2√3 अपॉन -2। तो इससे क्या आ जाएगा, tan 120 डिग्री इज इक्वल टू -√3। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ tan√3। ठीक है। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्या होता है? ठीक है। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होगा कि अब यही जो है हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे हमने ये क्या किया था, अ, देखिए हमने ये अगर हम इसको लिखे साइन थीटा, अगर इसको हम एज अ वो लिखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर ये वाला उतना यूजफुल नहीं होगा फॉर्म, कॉस के लिए हम लिखते हैं, देन इट विल बी बेटर। ठीक है, ये फॉर्म उतना यूजफुल नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए आपको ये पता है sin थीटा/2 जो हो जाएगा, अ, इसको अगर हम लिखे, जस्ट मिनट, इसको इस तरह से लिखे, ओके जस्ट मिनट। कॉस 2 cos² थीटा -1, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिए, देखिए ये वाला डबल एंगल फॉर्मूला, ये डबल एंगल फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया था, 2 cos² थीटा -1, ये इस तरह से आ रहा था, 2 cos² थीटा/2 जो हो जाएगा, cos²थीटा/2 -1, ये अगर हम ऐसे लिखें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी cos थीटा। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा cos θ/2 जो आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 + cos θ/2। क्या आ जाएगा, अब ये हमारा साइन किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 2 sin² θ/2, 1 - 2 sin² θ/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, sin θ/2 किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 - cos θ/2, ये आ जाएगा इसके बराबर। और tan θ/2 being the ratio of sin θ/2 अपॉन cos θ/2, ये हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, √(1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos θ। ठीक है, तो ये तीन रेशियोज हमारे आ गए। ठीक है, अब हम उसको, अब ये चीज हम इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करके 1 + cos θ/2, हाँ। तो sin 15 डिग्री क्या आ जाएगा इससे, sin 15 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, डबल एंगल के 1 - cos θ/2, 1 - cos30/2, √(1 - cos30 डिग्री/2, इससे क्या आ जाएगा, 1 -
cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, 4/2। ठीक है, sin 15 डिग्री, ये क्या आ जाएगा? √2 - √3 अपॉन, अरे सॉरी, 2 - √3 अपॉन 4। तो sin 15 डिग्री की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह कॉस की निकालते हैं, cos 15 डिग्री की वैल्यू। cos 15 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू √1 प्लस cos 30 डिग्री अपॉन 2। इससे क्या आ जाएगा? √1 प्लस √3/2 अपॉन 2। ओके, 1 मिनट। ठीक है, अब इससे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या आ जाएगा? इसको cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 15 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 2 + √3 अपॉन 4। तो ये sin cos tan, ये देख लीजिए। ठीक है, sin 15 डिग्री 2 - √3 हो गया। तो अब tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 15 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। इससे क्या आ जाएगा? 2 - √3 अपॉन 2 + √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, tan 15 डिग्री का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये अभी हाफ एंगल फॉर्मूलेस तक आपको समझ में आया हो। So we'll stop here. We'll come up with a similar type of questions in the future as well. So until then, let's say goodbye to each other. Okay.